प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 1। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस अध्याय के हम प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसके जो पाठ के मुख्य बिंदु हैं या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस पाठ की, उसके बारे में अध्ययन करवाए थे। और आने वाले वीडियो में भी शेष बचे जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्ग किस तरह करेंगे और इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है लिखें। तो देश का जो लोग देश के अधिकाधिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो ये किस देश में होता है, तो अलोकतांत्रिक। उसी प्रकार से देश ख है, एक ही पार्टी के 20 वर्षों से चुनाव जीती जा रही है, तो ये पक्का नहीं है। इसमें आएगा, इसके सामने क्या लिखना है हमको, पक्का नहीं है। और पिछले 3 चुनावों में शासन दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, ये भी लोकतांत्रिक है। फिर देश ख है, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो ये अलोकतांत्रिक घटना है। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे। इसमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है लिखना है। तो देखिए कि देश संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई भी कानून नहीं बना सकती, तो ये आएगा अलोकतांत्रिक। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, ये भी लोकतांत्रिक। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी देश में संधि नहीं कर सकते, ये भी अलोकतांत्रिक। फिर आता है, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकता, ये भी अलोकतांत्रिक देश के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। यह अनिवार्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है कि एक लोकतांत्रिक देश अन्य देशों की तुलना में अधिक समृद्ध हो। किसी राष्ट्र की समृद्धि देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, न कि सरकार की प्रकृति पर। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक और कुछ अलोकतांत्रिक हैं। हर कथन में इस चीज़ों को अलग अलग करके लिखना है हमें। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो इसके लिए हमें किस प्रकार से लिखना है इसे। एक मंत्री ने कहा कि संसद में कुछ कानून पास करने होंगे, यह लोकतांत्रिक है, जबकि विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा नियमों की पुष्टि अलोकतांत्रिक है। इसी प्रकार से ख बोल रहा है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई। तो इसमें देखिए कि यहाँ लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक कौन कौन से हैं। तो चुनाव आयोग द्वारा किसी मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान का आदेश देना लोकतांत्रिक है, जबकि बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी करना अलोकतांत्रिकता की पुष्टि करता है। फिर ग आता है, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा, इसी कारण महिला संगठनों में संसद के 1/3 आरक्षण की मांग बढ़ी। तो देखिए इसमें संसद में औरतों का प्रतिशत 10% तक ही
10% तक ही अलोकतांत्रिक है, जबकि इसी कारण महिला संगठनों में संसद में 1/3 आरक्षण की मांग रही। यह लोकतांत्रिक कथन है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हुआ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 5वां। लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का उसमें से कौन सा कारण सही नहीं है? तो देखिए कि विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। और एक आता है, लोगों को कोई भी तर्क मानने तथा उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो ये सारे तर्कों में ये लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता सही नहीं है, क्योंकि इसका अकाल और भूखमरी से कोई संबंध नहीं है। तो यह तर्क सही नहीं है, क्योंकि ये बात किस चीज़ की कर रहा है? अकाल और भूखमरी की कर रहा है, और ये तर्क अलग है। उसी प्रकार से हम देखते हैं, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है, और इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? अदालत में पानी को अपने जीवन का अधिकार का हिस्सा मानते हुए मुकदमा दायर करना, और फिर है इससे चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं कराना। तो बोल रहा है कि इसमें लोकतांत्रिक नहीं है, तो ये सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत लेना, ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसका आंसर आएगा घ। इसी प्रकार देखिए, लोकतंत्र के खिलाफ किए जाने वाले उन तर्कों पर जवाब दीजिए। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार से मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। तो सेना का आशय, सेना इस शासन प्रणाली में लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, ये शासन की आलोचना नहीं कर सकते। इस प्रकार सेना के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती, इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सेना को देश का शासन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए अगला है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम हो क्यों न। तो बहुमतों का शासन लोकतांत्रिक होता है, जबकि यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला था, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शनों के लिए हमें गुरुओं की जरूरत होती है, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा, धर्म गुरुओं का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप अलोकतांत्रिक होता है, क्योंकि ये लोग संप्रदाय के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। अतः धर्म गुरुओं का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ठीक नहीं है। फिर अगले प्रश्न को देखिए, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं? बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। तो बाप द्वारा बेटी को विवाह के लिए मंजूर करना अलोकतांत्रिक है। शादी के लिए परंपरा विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। शिक्षक द्वारा कक्षा में यह सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ, यह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि छात्र द्वारा प्रश्न पूछना उसका अधिकार है। फिर अगला प्रश्न आता है कि अधिकारियों से कर्मचारी हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो अधिकारियों की मांग लोकतांत्रिक है, क्योंकि कार्य के घंटे कानूनी हिसाब से अधिक हैं, तो कर्मचारी घंटे कम करने की मांग कर सकता है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हुए। अब देखिए
एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। इसके फैसले के पीछे के तर्क बताइए। तो देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और कानून नियमित रूप से होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है और चुनाव अपने नियमित समय पर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से ऋण लिया। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च में कमी करेगी। ऋण के साथ जुड़ी हुई शर्त ही सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च कम करेगी। यह लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम। लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं तथा शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है, जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो यदि लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं किंतु शिक्षा का माध्यम एक भाषा है, तो इस प्रकार का राष्ट्र लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नागरिकों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार होना चाहिए। फिर अगला आता है ख। सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने इनके नेताओं को गिरफ्तार तक कर दिया है। तो यह एक अलोकतांत्रिक राज्य है, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर लोगों को जेल में डालना अलोकतांत्रिक है। फिर अगला आता है, देश के रेडियो टेलीविज़न चैनल सरकारी है और सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार की अनुमति लेनी चाहिए। यह देश अलोकतांत्रिक देश है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए रेडियो और टेलीविज़न स्वतंत्र होने चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां आता है, अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों को सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित होती है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी, सन 1904 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी और जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162 थी। औसत गोरे परिवार के साथ अश्वेत परिवार से गुना ज़्यादा संपत्ति थी। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों के वोट डालने थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं और दूसरे $15,000 से कम आमदनी वाले परिवार के प्रत्येक 10 में से 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये वोट सबसे निचले 20% हिस्सों में आते हैं। फिर हम देखते हैं राजनीतिक दलों का करीब 95% मतलब चंद अमीर परिवारों से ही आता है। इसमें उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। फिर जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंता पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इस रिपोर्ट की सूचना को आधार बनाकर और भारत का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखना है हमें। तो एक लेख देखिए, लोकतंत्र का उपयोग आजकल सीमित हो गया है। आजकल लोकतंत्र के फायदों का उपयोग केवल वे लोग कर रहे हैं जिनके पास धन, शिक्षा और संसाधन है, और भारत में आर्थिक विषमता बहुत अधिक पाई जाती है। एक तरफ करोड़पति है तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिसमें 2 समय की रोटी भी नहीं मिलती। लोगों की आय में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार
भारत में 26,000% लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। निर्धनता कई बुराइयों की जड़ है। निर्धन व्यक्ति सदैव परिवार के पालन पोषण की चिंता में लगा रहता है। इसके साथ समाज और राष्ट्र की समस्याओं पर विचार करने का न तो समय होता और न ही इच्छा। निर्धन व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना बहुत कठिन कार्य है। निर्धन व्यक्ति अपने वोट का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता। राजनीतिक दल भी पूंजीपति से धन लेते हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र पर अमीरों का नियंत्रण है। इतना ही नहीं, प्रत्येक राजनीतिक दल भारतीयों की निर्धनता का राजनीति लाभ उठाना चाहता है और चुनावों के समय ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां निर्धनता हटाने का वायदा करती है, परंतु चुनाव के बाद सब भूल जाती है। निर्धनता ने हिंसात्मक आंदोलनों को जन्म दिया, अर्थात निर्धनता भारतीय लोकतंत्र की सफलता में बाधक है। तो ये लोकतंत्र के प्रश्न उत्तर हुए, और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और भी जो डाले जाएंगे, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इन प्रश्न उत्तरों का आप अध्ययन कीजिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।